स्टूडेंट, इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं सेमेस्टर थर्ड की 8th में व्हेन यू आर ओल्ड। W.B. येट्स मतलब विलियम बटलर येट्स की लिखी हुई है ये कविता व्हेन यू आर ओल्ड। इनकी एक प्रेमिका को संबोधित की गई है। ये मोडगॉन्स नाम था उनका, जो इनकी लाइफ में कभी आई थी, बट ये किसी कारणवश क्या इनकी मजबूरियां रही हैं तो ये उनसे शादी नहीं कर पाए, परंतु उन्होंने अपनी कविताओं के अंदर इसका बहुत ज्यादा अपना प्यार जो है वो व्यक्त किया है। और इस कविता के अंदर उसी के बारे में बातें कहेंगे। जो मेरा प्यार था वो सही फिजिकली नहीं था, आध्यात्मिक था। मीन्स मैंने बदलते हुए चेहरे से तुम्हारे बुढ़ापे तक, मतलब सारी बातें कहेगा कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी किताब खोल के देखना मैं तुम्हें कितना प्यार करता था, जो तुम्हें जवानी में प्यार करते थे उनका प्यार कितना झूठा कितना सच्चा था। ये बातें सारी विलियम बटलर येट्स। छोटी सी कविता है, ज्यादा बड़ी नहीं। पहले इसकी समरी कर लेते हैं, समरी में कुछ समझ आ जाएगा, उसके बाद डिटेल करेंगे। दिस पोइम इज एड्रेस टू येट्स बिलव्ड। ये कविता जो है संबोधित की गई है जो विलियम बटलर येट्स की जो प्रेमिका थी मोडगॉन, उसको संबोधित की गई है। उसके बारे में लिखा उसने। द पोएट टेल्स हर दैट वन डे शी विल बिकम ओल्ड। कवि कहता अपनी प्रेमिका को एक दिन तुम बूढ़ी हो जाओगी, भाई तुम बूढ़ी हो जाओगी। हर आईज विल लूज देयर सॉफ्ट लुक। उनकी आंखों में जो मधुर नजरें होती थी वो चली जाएंगी, मधुरता होती थी तो। एंड हर हेयर्स विल टर्न करे, उसके बाल सफेद हो जाएंगे। सी विल सीट बाय द फायर साइड। होता अंगीठी, तुम अंगीठी के पास में, जो इंग्लैंड में ठंड ज्यादा होती है, आग के पास बैठी होगी। विल बी ड्रोसी होता ऊँग आना, भाई तुम्हें नींद आ रही होगी, ऊँग रही होगी तुम। The poet tells her that then she should think of her beautiful, youthful beauty and her black and deep eyes. तब तुम सोचोगी, द पोएट टेल्स हर, कवि अपनी प्रेमिका को कहता है मोडगॉन्स को, देन शी शुड थिंक से, तब तुम सोचोगी ऑफ हाउ हर यूथफुल ब्यूटी, की तुम जवानी में कितनी सुंदर होती थी। एंड हर ब्लैक और डीप आईज, अपनी काली और गहरी आंखों के बारे में तुम सोचोगी तब। देन शी विल रिमेंबर, तब तुम याद करना, दैट शी विल व्हेन शी वाज यंग, जब तुम जवान थी। मैनी मैन एडमायर्ड हर ब्यूटी, काफी सारे लोग तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा करते थे। सम विद जेन्युइन लव एंड अदर विद शॉर्ट लव अफेक्शन। कुछ तो वास्तविक प्यार करते थे और कुछ जिनका स्नेह जो है या प्यार उनका कुछ समय के लिए होता था। She will also remember that among those men there was one man, the poet, who loved not only her physical beauty but her pure souls also. She will also remember, तुम्हें तब याद आएगा, that among those men, उन आदमियों के बीच में, there was one man, एक आदमी था, कवि खुद, who loved not only her physical beauty, जो तुम्हारी केवल शारीरिक सुंदरता से प्यार नहीं करता था, but her pure souls also, परंतु तुम्हारी शुद्ध आत्मा से प्यार करता था। The poet loved even the sorrow of her face changing with the passage of time. कवि ने प्यार किया है दुखों के साथ भी, जैसे जैसे चेहरा बुढ़ापे के अंदर उसका बदलता गया, समय जाता गया, और कवि ने वैसे उसको प्यार बुढ़ापे तक अपना दर्शाया है। आफ्टर रिकॉलिंग दिस थिंग, इन चीजों को याद करके, शी विल बेंड डाउन नियर द फायर प्लेस, वो झुकेगी अंगीठी के पास में, एंड विल सैडली रिमेंबर, और बड़ी उदासी से उसे याद आएगा, हाउ लव हैज गॉन्स अवे, किस प्रकार वो प्यार चला गया है पहाड़ों के ऊपर, एंड डिसअपियर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, और दुनिया से गायब हो चुका है। बट ओनली द पोइट्स लव फॉर हर इज स्टिल फ्रेश एंड कॉन्स्टेंट, परंतु कवि का जो प्यार है उसके लिए अब भी फ्रेश, वैसे ही तरोताजा है, एंड कॉन्स्टेंट होता है, स्थिर, और ऐसे ही स्थिर है। पहले हम अब इसकी यहां से काफी कुछ समझ में आ गए। वो एक ही बात इसने कही है कि किस तरीके से मैं प्यार करता था, अपने प्यार को इस कविता के अंदर, कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। और उन्होंने डेट भी दी है कि जब ये 23 ईयर्स ओल्ड थे, 23 साल के थे, 30 जनवरी 1889, 30 जनवरी 1889 को ये लड़की जो है मोडगॉन उनकी जिंदगी में आई थी, और उसकी किस तरीके से इन्होंने एडमायर्स किया है इस कविता के अंदर। अब हम डिटेल में कर लेते हैं इसको। अब इसको डिटेल में देखते हैं। व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप एंड नोडिंग बाय द फायर्स, टेक डाउन दिस बुक एंड स्लोली रीड and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep. How many loved your moments of glad grace and loved your beauty with love false or true, but one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrows of your changing face. And bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly how love fled and paced upon the mountains overhead and hid his face amid a crowd of stars. अब देख लेते हैं इसको। When यू आर ओल्ड, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, एंड ग्रे होता सफेद, और तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, एंड फुल ऑफ स्लीप, और बहुत नींद तुम्हें आने लग जाएगी, एंड नोडिंग्स होता है गर्दन हिलना, बाय द फायर, अंगीठी के पास में बैठ के तुम ऊँग रही होगी। टेक डाउन दिस बुक, ये जो मेरी किताब है, मत जिसमें कविता इसने लिखी है,
ये बुक, ये किताब उतार लेना, नीचे ले लेना, एंड स्लोली रीड, धीरे धीरे पढ़ना, एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक योर आइड हैज वंस, और वो मधुर नजरें जो तुम्हारी आंखों में कभी होया करती थी उसके सपने देखना, एंड देयर शैडोज डीप, और गहरी और काली परछाई जो होती थी, जो तुम्हारी आंखें गहरी और काली होती थी, उनके सपने देखना। When you are old, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, एंड ग्रे, तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, एंड फुल ऑफ स्लीप, और तुम्हें बहुत ज्यादा नींद आने लगेगी, एंड नोडिंग बाय द फायर, और आग के पास में बैठी हुई तुम ऊंग रही होगी। नोडिंग होता गर्दन हिलाना या ऊंगना। टेक डाउन दिस बुक, ये किताब उतार लेना ऊपर से, एंड स्लोली रीड, धीरे धीरे पढ़ना, एंड ड्रीम्स ऑफ, सपने देखना, द सॉफ्ट लुक, मधुर नजरों के, योर आईज हैड वंस, तुम्हारी आंखों में कभी होते थे। और वो जो मधुर सपने तुम्हारी सॉफ्ट लुक, मधुर नजरों के अंदर जो सपने होते थे, एंड ड्रीम्स ऑफ, सपने देखना, द सॉफ्ट लुक, उस मधुर नजरों के, योर आईज हैड वंस, जो तुम्हारी कभी आंखों में हुआ करते थे, एंड देयर शैडोज डीप, और उनकी काली और गहरी परछाई के बारे में सोचना। हाउ मेनी लव्ड योर मूवमेंट ऑफ ग्लेड ग्रेस, कितने लोग जो है तुम्हें प्यार करते थे तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारी चमक धमक से। ग्लेड ग्रेस होता है चमक धमक, शानो शौकत से या सुंदरता से। हाउ मेनी लव्ड योर मूवमेंट्स, हलचल या मूवमेंट अक्षण को, ऑफ ग्लेड ग्रेस, और चमक धमक का जो समय था, उस समय तुम्हें कितने लोग प्यार करते थे। एंड लव्ड योर ब्यूटी विल लव फॉल्स एट यू, या तुम्हारी सुंदरता से प्यार करते थे चाहे वो प्यार झूठा था या सच्चा था। बट वन मैन लव द पिलग्रिम सोयल इन यू, पिलग्रिम सोयल है तो वैसे तो तीर्थ होता है, पिलग्रिम मतलब यहाँ शुद्ध आत्मा, परंतु एक आदमी, कवि मीन्स WB Yeats, वो तुम्हारे को शुद्ध आत्मा को तुम्हारी प्यार करता था। एंड लव द सोरो ऑफ योर चेंजिंग फेस, उसने प्यार किया है दुखों को भी तुम्हारे बदलते हुए चेहरे के। हाउ मेनी लव्ड योर मूवमेंट्स ऑफ ग्लेड ग्रेस, कितने लोग जो हैं प्यार करते थे तुम्हारी शान और शौकत से, इस चाल ढाल से, प्रसन्नता भरी सुंदरता से प्यार करते थे। एंड लव्ड योर ब्यूटी, और तुम्हारी सुंदरता से प्यार करते थे। विल लव फॉल्स एट यू, चाहे वो प्यार झूठा था या सच्चा था। बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोयल इन यू, परंतु एक आदमी मतलब कवि WB Yeats प्यार करते थे तुम्हारी शुद्ध आत्मा से। एंड लव्ड द सोरोज, और उसने प्यार किया है उन दुखों से भी, ऑफ योर चेंजिंग फेस, जैसे जैसे बुढ़ापे के अंदर तुम्हारा चेहरा बदला है, तुम्हारी जवानी खत्म हुई है, बुढ़ापे की तरफ गई, उसने तब भी अपना वास्तविक जो आध्यात्मिक प्यार जिसको हम कहते हैं वो तब भी व्यक्त किया है। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, आग के पास बैठी होगी, झुकी होगी, बेंडिंग डाउन झुकी होगी, बिसाइड द ग्लोइंग बार, यहाँ अंगीठी होता है, ग्लोइंग होता है चमकना, बार मैंने लोहे की छड़े होता है अंगीठी के अंदर जो लगी होती है, कि जब तुम आग सेक रही होगी अंगीठी के पास में बैठ के, मरमर बुड़बुड़ा रही होगी, लिटल सैडली, थोड़ी उदासी से। हाउ लव फ्लैड, किस प्रकार फ्लैड होता है भाग जाना, वो प्यार भाग गया है। एंड पेस्ट अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड, वो पहाड़ों के ऊपर चला गया है। पेस्ट अपॉन होता है ऊपर गति करना, चलना, माउंटेन्स पहाड़ों के ओवरहेड ऊपर चला गया है। एंड हिड हिज फेस, हिड होता है छुपाना, हिज फेस अपने चेहरे को छुपा लिया है। एमिड होता है बीच में, एक क्राउड ऑफ स्टार, तारों की भीड़ में उसने अपने चेहरे को छुपा लिया है। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार, और तुम जब झुकी हुई होगी बुढ़ापे के अंदर, बिसाइड होता साथ में, बगल में, ग्लोइंग बार अंगीठी के पास बैठी हुई होगी, झुकी हुई होगी, आग सेक रही होगी, मरमर बुड़बुड़ा रही होगी, ए लिटल सैडली, थोड़ी उदासी के साथ। हाउ लव फ्लैड, और याद कर रही होगी कि वो प्यार जो है कहां भाग गया है। एंड पेस्ट अपॉन द माउंटेन, पहाड़ों के ऊपर है, ओवरहेड से चला गया है। एंड हिड हिज फेस एमिड द क्राउड ऑफ स्टार, उसने अपने चेहरे को तारों की भीड़ में छुपा लिया है। एक बार वो देख लेते हैं, 2 मिनट की है, ज्यादा बड़ी नहीं है। When you are old and grey and full of sleep, जब तुम बूढ़ी हो जाएगी, तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे। When you are old, जब तुम बूढ़ी हो जाओगे, एंड ग्रे, बाल सफेद हो जाएंगे, एंड फुल ऑफ स्लीप, और बुढ़ापे में ज्यादा नींद आने लगती है, तो बहुत ज्यादा नींद आने लग जाएगी। एंड नोडिंग बाय द फायर, और आग के पास में बैठी हुई तुम ऊंग रही होगी, नोडिंग गर्दन हिला रही होगी। टेक डाउन दिस बुक, ये मेरी पुस्तक उतार लेना, ले लेना, एंड स्लोली रीड, धीरे धीरे पढ़ना। एंड ड्रीम्स ऑफ द सॉफ्ट लुक, और अपनी मधुर नजरों के सपने सोचना। योर आईज हैड वंस, जो तुम्हारी आंखों में कभी हुआ करते थे। एंड ड्रीम्स ऑफ द सॉफ्ट लुक, मधुर नजरों के सपनों के बारे में सोचना। योर आईज हैड वंस, जो तुम्हारी आंखों में कभी हुआ करते थे। एंड देयर शैडोज डीप, और उनकी काली और गहरी परछाई के बारे में सोचना। शैडोज डीप यहां आंखों के लिए यूज किया गया है, काली आंखों के लिए यूज किया गया है। हाउ मेनी लव्ड योर मूवमेंट ऑफ ग्लेड ग्रेस, कितने लोग जो हैं तुम्हारी उस समय की सुंदरता को, चमक धमक को प्यार करते थे। ग्लेड प्रसन्नता, ग्रेस सम्मान या शान, उस समय जो तुम्हारी शान से या सुंदरता से कितने लोग जो तुम्हें प्यार करते थे। एंड लव्ड योर
ब्यूटी विल लव फॉल्स आर ट्रू, कि और तुम्हारी सुंदरता से प्यार करते थे, चाहे वो प्यार झूठा था या वो सच्चा था। बट वन मैन लव्ड अ पिलग्रिम सोइल इन यू, परंतु एक आदमी तुम्हारी पिलग्रिम सोइल में शुद्ध आत्मा से, प्योर आत्मा से प्यार करता था। एंड लव्ड द सोरो, यहां कवि ने खुद कहा कि मैं तुम्हारी बिल्कुल शुद्ध आत्मा से, आध्यात्मिक आत्मा से प्यार करता हूं। एंड लव्ड योर सोरोज ऑफ चेंजिंग फेस, और उसने प्यार किया है उन दुखों से भी, तुम्हारे बदलते हुए चेहरे के, जैसे बुढ़ापे में गई है तो बदलते हुए चेहरे के साथ भी हमेशा वो उसके साथ रहा है। And bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly how love floods and paced upon the mountains overhead and hid his face amid a crowd of stars. And bending down, जब तुम झुकी हुई होगी, beside साइड में, बगल में, the glowing bar, अंगीठी, glowing bar यहाँ अंगीठी के लिए यूज किया गया, अंगीठी के पास जब सर्दी के मौसम में बैठी हुई होंगी, ऊँग रही होगी, नींद आ रही होगी। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार, के तुम अंगीठी के पास में बैठ के उस आग के पास में ऊँग रही होगी, मरमर बुड़बुड़ा रही होगी, लिटल सैडली, थोड़ी उदासी के साथ, हाउ लव फ्लैड, प्यार जो है किस प्रकार फ्लैड होता है, भाग जाना। एंड पेस्ट अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड, पहाड़ों के ऊपर से, पर्वतों के ऊपर से चला गया है। पेस्ट मैंने गति करना, ओवरहेड ऊपर से, माउंटेन्स पर्वत, पर्वतों के ऊपर से चला गया है। एंड हिड हिज फेस एमिड ए क्राउड ऑफ स्टार्स, और उसने अपने चेहरे को छुपा लिया है तारों की भीड़ में। एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसका ज्यादा मुश्किल नहीं थी, आसान सी कविता थी। कॉमेंट ऑन ईट्स व्यूज ऑन लव एज रिवल्ट इन द पोइम, इस कविता के अंदर किस प्रकार उसने प्यार के बारे में क्या विचार व्यक्त किए हैं। W.B. Yeats ने रोट ए लार्ज नंबर ऑफ लव पोइम, बहुत सी लव पोइम उन्होंने लिखे हैं, लव पोइट भी कहते हैं इसे, जॉन डन की तरह। ऑन 30 जनवरी 1889 को ए वेरी ब्यूटीफुल एंड एनर्जेटिक लेडी एंटर्ड यीट्स लाइफ, कि एक सुंदर सी और जोशीली सी एक औरत जो है इसकी जिंदगी में आती है, W.B. Yeats की जिंदगी में प्रवेश करती है। हिज लाइफ वॉज नेवर द सेम अगेन, कवि की जिंदगी दोबारा वैसी नहीं रही। दिस लेडी वॉज मोडगॉन, इस कवि लेडी का नाम था मोडगॉन। एट दिस टाइम यीट्स वॉज 23 ईयर, उसमें जॉन यीट्स, ये W.B. Yeats जो है 23 साल के होते थे। ही फेल इन लव विद हर एट वंस, तुरंत ही उसके प्यार में वो गिर गए। बट यीट्स कुड नॉट मैरी हर, परंतु उसे शादी नहीं कर पाए, क्या कारण रहे होंगे। और ही ऑलवेज केप्ट हिज पैशन फॉर हर अलाइव इन हिज पोएम, यद्यपि अपनी भावनाओं को सजीव रखा है कविताओं के माध्यम से उस औरत के प्रति, मोडगॉन के प्रति। व्हेन यू आर ओल्ड इज आल्सो एड्रेस टू मोडगॉन को व्यक्त की गई है, कविता उसी के बारे में लिखी गई है। इन दिस पोइम में, इस कविता में, यीट्स सिंग्स ए स्पिरिचुअल लव, कि एक आध्यात्मिक प्यार गाती हैं वो, एज कॉन्ट्रास्टेड होता है तुलना करना विद फिजिकल लव। अगर हम भौतिक या शारीरिक प्यार से तुलना करें, यहां पर आध्यात्मिक प्यार के बारे में कवि कह रही हैं। द पोइट हैज फेल्ड इन हिज लव, कवि जो है खुद असफल रहा अपने प्यार में। बट ही टेल्स हर बिलव्ड, परंतु अपनी प्रेमिका को कहता है दैट हिज लव फॉर हर इज नॉट फिजिकल, कि तुम्हारे साथ जो प्यार था वो शारीरिक नहीं था। ही हैज लव्ड हर ब्यूटीफुल एंड प्योर सोल, कि मैंने तुम्हारी सुंदर और शुद्ध आत्मा से प्यार किया है। ही कंपेयर्स हिज लव विद द अदर्स लव, अपने प्यार की तुलना करता है दूसरे लोगों के प्यार से, और उसके प्रति। एंड से जो कहता है दैट हिज लव इज हायर एंड नोबलर, कि मेरा जो प्यार है बहुत ही ऊंचा और नोबलर, श्रेष्ठ था। द पोएट टेल्स हिज बिलव्ड, कभी अपनी प्रेमिका को कहता है दैट नाउ शी इज ब्यूटीफुल, कि अब तुम बहुत सुंदर हो, बट वन डे शी विल बी ओल्ड, परंतु एक दिन बूढ़ी हो जाएगी। देन शी शुड थिंक्स ऑफ मैरी मैन, तब तुम सोचोगी बहुत से आदमियों के बारे में। यूज टू प्रेज हर ब्यूटी, जो तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा करते थे, एडमायर होता प्रेज में। देन शी विल रियलाइज, तब तुम्हें एहसास होगा दैट देयर वॉज ओनली वन मैन, की एक आदमी तो इस दुनिया में कम से कम था, वो कवि खुद W.B. Yeats लव्ड हर ट्रूली, जो वास्तविक में उसे प्यार करता था। दस दिस अ फाइन लव पोइम है ये। हियर वी फाइंड लव विच इज प्योर एंड स्पिरिचुअल, यहाँ पे जो प्यार जताया गया है W.B. Yeats ने, वो शुद्ध और स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक दिखाया गया है। ग्रामर के पार्ट को बाद में देखेंगे, पहले हम इसको, क्योंकि जल्दी जल्दी एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, इनको डाल देते हैं पहले।